हाय दोस्तों, मैं आपका धीरज सर आज लेके आया हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 4। ओके सारे देखो, ये आज जो है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 4 है। आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का त्रिज्या। दूसरा मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का द्रव्यमान। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आयतन। चौथा है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व। ओके फटाफट हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते जाते हैं। पहले हम बात करेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सारे हेडिंग डाल दो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की हम जब बात करते हैं तो थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक पहले 9th-10th क्लास का कुछ याद करते हैं, जिसको हम बेसिक मैथमेटिक्स। थोड़ा सा अगर हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं इसके पहले थोड़ा सा हम पीछे का मैथमेटिक्स 9th-10th का मैथमेटिक्स थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जान लेता हूँ। एक्चुअली आप बताओ, अगर मान लो कोई स्फीयर है, स्फीयर का मतलब होता है गोला। अगर है आर रेडियस का है, कितने रेडियस का है, आर रेडियस का है, तो इसकी अगर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये अंदर का उसका कैपेसिटी। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, अगर बात करता हूं तो वॉल्यूम की अगर बात करता हूं तो कितना होता है वॉल्यूम, जो हम जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन, 4/3 पाई, और इसका रेडियस का क्या होता है, क्यू होता है। यही होता है सारे वॉल्यूम का, यही होता है सूत्र, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। भी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं बाबू। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, जिसका हिंदी क्या होता है, आयतन होता है। जिसका हिंदी क्या होता है, सारे बोलो, आयतन होता है। देखो ये चीजें सबको पता है। थोड़ा सा इसमें बताने वाली चीज क्या है, आप ध्यान से देखो। इस फॉर्मूला में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम और आर में जो संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि अगर इधर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब आप ध्यान से देखो, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आर को बढ़ा कितना बड़ा रेडियस कर दिया। पहले इतना रेडियस था, यहाँ तक रेडियस था, अब यहाँ तक कर दिया मैंने। तो अब जो देखो आर को जैसे आप बढ़ाओगे तो उस आर को मानोगे तो आपका क्या आएगा, एक अलग गोला आएगा। देखो ध्यान से, आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब अगर आर को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में ऐसे संबंध को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं समानुपाती बोलते हैं। अगर आर का मान अगर इससे भी छोटा ले लो, इससे ओरिजिनल से छोटा ले लो, तो अंदर ही बन जाएगा गोला। और क्या होगा, छोटा। कम करोगे तो वॉल्यूम भी छोटा हो जाएगा, आर का वैल्यू ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब वॉल्यूम और आर में जो संबंध है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं उसको हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती बोलते हैं। ये आपको पहले ऐसे आप पढ़ रखे हैं फिजिक्स में, सबको पता है कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। बट मैंने थोड़ा सा इस चीज को समझा दिया। एक चीज तो आपको ये जानना है, एक नंबर ये जानना है। दूसरा आपको ये जानना है, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। पहला चीज ये आपको पता है, ये अगर हम बात करिए तो आपको पता ही। दूसरा आपको मैं बात करूं तो मास नंबर सबको पता है। मास नंबर का मतलब क्या होता है, सबको पता है। मास नंबर, सारे बोलो, मास नंबर को हम कैसे लिखते हैं, मास नंबर का मतलब होता है, आप ध्यान से देखो, किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ब्रैकेट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। इसका मतलब ये समझना, प्रोटॉन नंबर का टोटल कुल संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल संख्या कहाँ, न्यूक्लियस में, वही क्या कहलाता है, आपका मास नंबर कहलाता है। ए क्या बताता है, कुल संख्या बताता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का किसी न्यूक्लियस में। ये सारी चीजें आपको पता था। इस चीज में मुझे जाना नहीं है, फिर मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। इसको भी याद कर लो, आयतन कितना होगा आपका। अगर मैं बात करूं ये गोला का आयतन कितना होगा, आर रेडियस का 4/3 पाई आर क्यूब। सबको ये याद हो गया, कॉपी कर लो, सारे कॉपी कर लेना सर। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट रेडियस पे आते हैं। दिमाग में क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम रेडियस की बात करें, न्यूक्लियस की रेडियस की बात करते हैं, तो दिमाग में ये आता है कि मान लो एक हमने लिया हीलियम का न्यूक्लियस है, एक किसका लिया हमने, हीलियम का न्यूक्लियस लिया। दूसरा लिया बाबू हमने मान लो कार्बन का लिया, किसका लिया, दूसरा कार्बन का लिया। ये अगर मान लो हम हम बोलते हैं एच न्यूक्लियस है, एच न्यूक्लियस है। अच्छा इसकी हम बात करते हैं, ये कार्बन न्यूक्लियस, ये किसका है बाबू, आपका कार्बन न्यूक्लियस है। ये आपका है कार्बन न्यूक्लियस। ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं आपसे जनरल नॉलेज की बात कहता हूँ, देखना समझना इस चीज को। अगर हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं, मान लो हीलियम न्यूक्लियस का ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है।
इसका हीलियम का जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट बोलो। हीलियम में कितना होता है, 2 होता है। मास नंबर कितना होता है, ए का मतलब मास नंबर कितना होता है, 4। 2 मतलब जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ए का मतलब होता है मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कुल संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाभिक के अंदर। अच्छा, इसका वैल्यू बोलो। जेड बराबर होता है कितना होता है, 6, और ए बराबर होता है 6 12। ठीक है, इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना है आपका, 6 है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कुल संख्या कितना है, 12 है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये आर रेडियस है, ये भी देखो मैं बोल देता हूँ, इसको मैं R1 रेडियस बोल दिया, इसको चाहे मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूं, इसको R1 बोल देता हूँ, चाहे R1, इसको मैं बोल दिया R2। तो होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, जो रदरफोर्ड का नाम सुना होगा, रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट है, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, पता ये चला था, जिस न्यूक्लियस का मास नंबर, नॉट एटॉमिक नंबर, मास नंबर जिसका ज्यादा होगा, जिस न्यूक्लियस का मास नंबर ज्यादा होगा, उसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसका मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 4 है, इट मींस इसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा होगा, इसके न्यूक्लियस का क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास नंबर क्या है, ज्यादा है, इसका मास नंबर क्या है आपका, कम है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जिस भी न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होते हैं, मास नंबर ज्यादा होता है तो उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उनको ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, तो उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेडियस ज्यादा होगा तभी तो क्या होगा, साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तभी तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो साइज ज्यादा होना, वॉल्यूम ज्यादा होना, दोनों समान चीज है, यहाँ पे बात समझ में आ गया। तो जिसका अगर हम बोले मास नंबर ज्यादा, उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज ज्यादा होना मतलब उसका रेडियस, साइज ज्यादा मतलब बड़ा होगा, साइज ज्यादा मतलब इससे साइज ज्यादा मतलब इससे क्या है, बड़ा है, मतलब इससे साइज में ये क्या है, बड़ा है, और इससे आयतन में भी क्या होगा, बड़ा। साइज ज्यादा मतलब आयतन में बड़ा, मतलब ज्यादा इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन आएगा एज कम्पेयर टू इसके तुलना में इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संख्या ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू इसके। तो यहाँ से आपको एक चीज मिलता है, यहाँ से एक हमको कंक्लूजन मिलता है इस एक्सपेरिमेंट से, इस रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इस कंक्लूजन ये मिलता है यहाँ से कि हमें पता ये चलता है कि जो आयतन होता है, साइज होता है, वॉल्यूम, साइज होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ क्या बाबू, न्यूक्लियस की हम बात करें, इसको मैं इधर लिखूंगा, लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट होता है, डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है किसके, मास नंबर के, मतलब मास नंबर, न्यूक्लियस के मास नंबर पे, किसको हुआ, मास नंबर पे, ध्यान समझना, किसको होता है, मास नंबर पे। ये चिन्ह ये बताता है डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल। करने का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये चिन्ह बताता है अगर LHS साइड भी बढ़ेगा, अगर इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, अगर इधर घटेगा तो इधर भी घटेगा। तो यहां से ये निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब साइज, न्यूक्लियस का साइज किस पे निर्भर करता है, मास नंबर पे। बात समझ में आ गया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था जो हमने पहले कर रखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, उसी ये चीज पता चला था। तो दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो गया, न्यूक्लियस उसका बड़ा होगा जिसमें जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब जिसका मास नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि आपको हाइड्रोजन हीलियम का देखो, ये मान लो हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, तो हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होता है, और इसका क्या होता है, कम होता है, तो इसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं बात करता हूँ ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है, तो खुद बताओ एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, सॉरी मास नंबर किसका ज्यादा होता है, हीलियम का ज्यादा होता है, इसका क्या होता है, कम होता है, तो इसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो आपको पता है कोई भी एग्जांपल ऐसे दिया रहा तो समझ में आओगे, तो आप किससे देखोगे, उसके मास नंबर से, मास नंबर ज्यादा तो उसका साइज न्यूक्लियस का ज्यादा। अब फटाफट ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट से हम फार्मूला डिराइव करेंगे, इसी रिजल्ट से हम निकल के लाएंगे फार्मूला। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, R2 जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, R1। R2 का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ किसका, कार्बन एटम। R1 का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ हीलियम एटम। ये फटाफट लिख लेना, ये सारे लिख लेना, कॉपी कर लेना, उसमें हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो हमने पीछे का रिजल्ट से आपको ये पता चला, जो साइज होता है, वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, किस पे निर्भर करता है, मास नंबर। जिस न्यूक्लियस का मास नंबर ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, सबको पता है वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन होता है, सबको पता है।
अच्छा यह अभी तो हमने फार्मूला बताया, इसीलिए तो फार्मूला बताया। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन होता है। देखो फार्मूला अभी हमने बताया कि जो ये देखो आपको पता है न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज, उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोला होता है। गोलाकार का अगर हम लिखना चाहें बाबू कि वॉल्यूम लिखना चाहे, आयतन लिखना चाहे, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर ये भी तो क्या है गोला ही है, न्यूक्लियस भी क्या होता है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा। फटाफट बोलो सारे, यही होगा ना। तो यहाँ पे फटाफट इसके नीचे हम लिख देते हैं, वॉल्यूम की अगर बात किया जाए तो 4/3 पाई r क्यूब प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का मतलब क्या होता है ए। मान लो इसका जेड है और कितना है ए है, इसमें जेड ए मान लिया। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, सारे बोलो जेड का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, ए का मतलब मास नंबर। अब देखो मैं डायरेक्ट फिर ये नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको अंडरस्टूड है जेड का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, ए का मतलब क्या होता है मास नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो ये तो आपका क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है जिसका मान फिक्स है। तो देखो आर किस पे निर्भर कर रहा है, ए पे, तो इसको छोड़ो हटाओ। तो हम बात कर रहे थे यहाँ से डायरेक्ट, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब जो होगा डायरेक्टली डिपेंड करेगा ए पे। क्या ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके, अगर जब ऐसा है तो एक बात बताओ, सिंपल मैथमेटिक्स एक बात बताओ, अगर ऐसा रहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर एक्स क्यूब इक्वल टू, चाहे एक्स क्यूब इक्वल टू अगर कहीं लिखा रहे 4, इसको कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 4 का पावर 1/3। क्या मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। सेम चीज मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए समझ लेना क्या है, इक्वल का चिन्ह है। अगर ऐसा है तो आर बराबर आर प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हो, ए का पावर क्या लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। यहाँ तक फटाफट कॉपी करो। ये आपको मैथमेटिक्स का ये कैसे लिखा मैंने आपको समझ में आ गया। थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की जगह ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह इक्वल समझ लो। तो क्या हो सकता है, ये पावर इधर जाके क्या हो जाएगा, ए का क्या ये आर क्यूब इधर जाके ए पर 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं। सिंपल देखो एक्स क्यूब बराबर 4 है तो एक्स बराबर क्या होगा 4 का पावर 1/3। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको पता है ऑलरेडी, ये पीछे बता चुका हूं मैं, आपको पता है। अब देखो यहां तक सबने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। देखो भाई सबने लिख लिया, आर बराबर क्या होगा ए का पावर 1/3। अब देखो ध्यान से, जब ये नियत प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक हमेशा प्रोपोर्शनलिटी हटे तो इक्वल का चिन्ह आता है, लेकिन साथ साथ एक कांस्टेंट लेके आता है, नियतांक लेके आता है। यहाँ पे नियतांक को हम आर नॉट से लिखेंगे, आर और जीरोस के नीचे लिखेंगे, ऐसे आर नॉट बोलते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं आर नॉट का ए का पावर क्या लिखेंगे, ए का पावर 1/3 लिखेंगे। तो देखो आपका रेडियस का जो फॉर्मूला बन के आ गया, क्या बन के आ गया, रेडियस का फॉर्मूला क्या बन के आया, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें घचपच हो गया, एक मिनट। अगर हम देखें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन के आया बाबू, देखो ध्यान से, आर बराबर आर नॉट का पावर 1/3। ये देखो आपका ये क्या फॉर्मूला बन के आया कि नहीं आया बाबू, देखो ध्यान से सारे, ये फॉर्मूला बन के आया ना। देखो फॉर्मूला क्या बन के आया, सबको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आर बराबर आर नॉट ए का पावर 1/3, ए का पावर 1/3 क्या दिख रहा है, ए का पावर है, ए का पावर 1/3 है। ध्यान से देखना सारे, ए का पावर 1/3, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने क्या लिखा है, ए का पावर 1/3 है। मैं अभी लिख देता हूँ, बगल में लिख देता हूँ, ए का पावर 1/3। फटाफट यहाँ तक कॉपी करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो सारे सबने लिख लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस आपको याद क्या रखना है, ध्यान से देखो, बस आपको याद क्या रखना है, वो मैं आपको ये फार्मूला बस याद रखना है। इस फार्मूला को ऊपर लिख लेते हैं। फार्मूला क्या बन गया आपका, किसी भी रेडियस का जो न्यूक्लियस होता है आर बराबर आर नॉट ए का पावर 1/3 होता है, ए का पावर 1/3। देखो 1/3, ए का पावर 1/3, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला होता है किसका, रेडियस ऑफ आपका न्यूक्लियस का। देखो यहाँ पे जहां पे अगर हम बात करें वेयर, ध्यान से देखना, कुछ टर्म है, कुछ पद है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। वेयर आर नॉट का जो मान होता है हमेशा फिक्स होता है, आर नॉट का मान होता है 1.2 गुने 10 के पावर -15 मीटर। देखो भाई समझना, ये न्यूक्लियस है, आपको यहाँ पे देख लेना बगल में इसका, ये न्यूक्लियस है। और इसको और करके इसका मान एक और लेते हैं, आर नॉट बराबर हम इसको हम ये देखो 10 के पावर -15 मीटर को हम क्या लिखते हैं, 1.2 फॉर्मी मीटर, एफएम लिखते हैं। ये 10 के पावर -15 को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मी मीटर। याद रखना, फॉर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15। तो इस वैल्यू को यहाँ से, ये यहाँ से देखो सारे, देखो ध्यान से देखो, 10 के पावर केवल 10 के पावर -15 मीटर को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मी मीटर। इसके जगह हम प्लेस कर देते हैं फॉर्मी मीटर, तो क्या बच के 1.2 फॉर्मी मीटर। सेकेंड ये पहला ये चीज इसमें, और दूसरा है जो आपका ए आपको सबको पता है, ए का मतलब होता है मास नंबर।
मास नंबर। ए का मतलब क्या होता है सारे बोलो? मास नंबर। मास नंबर ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का कुल संख्या। क्या समझ में आया सबको? ये रहा आपका पूरा आपका रेडियस के बारे में, किसी भी न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक बार चीज और समझ लो। देखो तो यहाँ संबंध अगर हम बात करें ए और आर में संबंध कैसा है? समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अगर ए बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो आर भी घटेगा। अभी तो पीछे हमने बताया था, याद करो, v इक्वल टू यहाँ बताया था तो सही 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा ही है। ये तो नियतांक है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है उसी तरह ये कांस्टेंट है। यहाँ आर के पावर 3 है लेकिन यहाँ ए के पावर क्या 1/3। तो देखो ध्यान से, ऐसा ऐसा देखो, इसमें भी ये किस पे निर्भर कर रहा है? इसमें एज इट इज यहाँ ए किस पे निर्भर कर रहा है? आप पे। अगर ए बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो आर भी घटेगा। और ऐसे संबंध को बोलते हैं समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कैसा संबंध है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, यहाँ पे फटाफट कॉपी करो। देखो फटाफट तुमने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबू, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? देखो ध्यान से सारे, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मास ऑफ द न्यूक्लियस। आपको तो रेडियस पता चल गया। जो रेडियस होता है सबसे याद रखना है, रेडियस यहाँ पे लिखते जाओ। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। रेडियस बराबर आर नॉट ए का पावर ओमेगा किस पे निर्भर करता है? ए पे। तो आपको पीछे तो बताया एक्सपेरिमेंट में, रेडियस किस पे निर्भर करता है? ए पे। ए अगर ज्यादा होगा मतलब ए ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का साइज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पता है आर नॉट का वैल्यू आपको पता है 1.2 गुने 10 के पावर -15 मीटर। क्या होता है? 1.2 गुने 10 के पावर -15 मीटर। अब हम नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं जिसकी हम बात करते हैं मास। ये बहुत सिंपल है, सबको पता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास कैसे निकालते हैं? देखो फटाफट, बहुत सिंपल है। मास ऑफ द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का द्रव्यमान, मतलब नाभिक का, जिसके हम बोलेंगे नाभिक का द्रव्यमान, जिसके नाभिक के द्रव्यमान की बात करते हैं। ये ऊपर है, हमने लिख लिया इसका जो हमने क्या क्या निकाली है नाभिक का द्रव्यमान की। अगर हम बात करते हैं नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो फटाफट देखो सारे ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे ऐसा है सिचुएशन, तो एक बात बताओ सिंपल, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अगर मान लो कहीं सी टोकरी में ऐसा सिचुएशन हो, 5 ऐसे 4 ऐसे गेंद रखा हो, चारों गेंद का आपका द्रव्यमान हो मान लो 2 kg। कितना है? 2 kg। ये भी 2 kg, ये भी 2 kg, और ये भी आपका 2 kg, और ये भी आपका 2 kg। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये बताओ ये टोकरी में कुल कितना द्रव्यमान होगा, कुल कितना मास होगा? मान लो एक टोकरी है जिसमें 4 मास है, ऐसे 2-2 kg के 4 मास है। 4 मास है, आपको 4 बॉल है, ऐसे मान लो 4 आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है। लगभग मान लो सारे क्या है? 4 एक ही जैसे बॉल है, सबका मास भी क्या है? सेम है। अगर टोटल पूछता हूँ अब टोटल मास कितना है इस टोकरी में, तब क्या कहोगे कि सर 1 2 3 4, 4 गुने 2, 4 दूना 8 kg। यही कहोगे कि टोटल मास कितना है? 4 दूना 8 kg। यही बोला आपने। एक का मास देख लिया क्योंकि चारों का मास बराबर है, गिन लिया संख्या, गुना कर दिया उसके एक के द्रव्यमान से, तो ये आ गया। बस एज इट इज है। अगर मान लो ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की बात करते हैं, देखो सबको पता है न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं, और क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ये सबको पता है मेरे भाई। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये आपका एक न्यूक्लियस हमने ले लिया। देखो समझना अच्छे से। और इसका मान लो ए क्या है? आपका मास नंबर। ए क्या है? आपका मास नंबर। देखो ध्यान समझना, तब अच्छे समझ में आएगा मास नंबर। अगर आपको इसका कुल संख्या पता करना है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, ध्यान से देखो, तो कैसे पता करोगे? कुल संख्या पता करने के लिए हम क्या पता करते हैं? मास नंबर, ठीक है। आपको पता है जो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। लगभग क्या होता है? बराबर होता है। हम यहाँ पे दोनों को बराबर लेके चलेंगे यार। ये मान ले लेंगे लगभग 1.67 गुने 10 के पावर -19, सॉरी 10 के 6-7 - 10 के पावर -27 kg लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन को, लेकिन वहां पे हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हम लगभग क्या लेके चलते हैं? बराबर लेके चलते हैं। क्योंकि आप देखोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में 2 अंक तक क्या होता है? दोनों का द्रव्यमान क्या सेम होता है। तो क्या होता है भैया? सेम होता है। ओके, तो देखो आप बस अगर मान लो फॉर एग्जांपल बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स मिला के 5 है, संख्या कितना है? 5 है, तो 5 गुने इतना कर दोगे, बात खत्म है। मतलब आप मान लो कि 5 गेंद है और एक गेंद का द्रव्यमान इतना है, तो 5 गुने इतना कर दोगे। अगर मान लो 6 है तो 6 बॉल समझ लो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को गेंद समझ लो, एक समान गेंद समझ लो, तो 6 है तो 6 गुने फिर इतना से गुना कर दोगे तो टोटल कुल मास आ जाएगा।
लेकिन अगर हम बोले ऐसे ऐसे बस सिंबॉलिक रूप में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या कितना होता है, ए होता है। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या कितना होता है, ए होता है। अगर ए होता है, मान लो ए पूरा संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो संख्या पता चल गया, ए गुना कर दोगे किससे, इसका एक का द्रव्य, एक का आपका मास से, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी, क्योंकि ये आपको पता है सबका मास कितना है, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी। तो अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम बात करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस का, तो कहोगे सर बहुत सिंपल है, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या करेंगे, ए मतलब कुल संख्या हो गया और कुल टोटल नंबर्स हो गया, ए मतलब मास नंबर, टोटल नंबर हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, गुने कितना है आप टोटल नंबर्स हो गया, और गुने एक का कितना आपका मास है, मास मतलब द्रव्यमान है, मास कितना है एक का 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी। तो ये रहा आपका आंसर। तो क्या बोलोगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर क्या होगा, ए गुने 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी। क्या साफ दिख रहा है सबको, बोलो साफ दिख रहा है भैया, अरे दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ तक फटाफट कॉपी करो, सबको समझ में आ गया होगा। देखो कैसे किया, 5 आम है तो सबका काउंट कर लो, एक जैसे सबका वेट है, सबका काउंट चार मान लो आम है, सबका द्रव्यमान, सबका मास क्या है, सेम सेम है, सब है 2 केजी 2 केजी 2 केजी 2 केजी। तो कैसे करेंगे, 2 केजी 2 केजी 2 केजी, देखो सारे इधर, ये भी 2 केजी, ये भी 2 केजी। अगर 4 ऐसे मान लो आम है, चाहे गेंद है, कुछ भी मान लो, सबका क्या है, मास क्या है, सेम है, सबका मास, सबका द्रव्यमान क्या है, सेम है, सबका मास सेम है, इसका भी मास 2 केजी, इसका भी मास 2 केजी, इसका भी 2 केजी, इसका भी 2 केजी। तब क्या करोगे, पहले संख्या निकाल लो, कितना संख्या है, हमने संख्या बोल दिया 4 है, और गुने एक का मास कर दो, 4 गुने 4 दूना 8 आ गया ना, 8 केजी का है कि नहीं है। उसी तरह हमने क्या किया, कुल संख्या निकाली, कुल संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, ए होता है, और एक का मास कितना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका मास क्या होता है, बराबर होता है, हमें पता है एक का कितना होता है, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी, उसे गुना कर दिया तो ये आपका मास आ गया। फटाफट कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं सारे। देखो नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें मतलब नाभिक का आयतन, सबको पता है क्या बोलते हैं इसको, नाभिक का आयतन, सबको पता है नाभिक का आयतन होता है। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, आर रेडियस है, तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम बराबर कितना होता है, अगर एक गोला है तो अगर गोला का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वही फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, ध्यान से देखो सारे, क्योंकि ये एक तरह का न्यूक्लियस भी क्या होता है, एक तरह गोला होता है, गोला का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, गोला का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की अगर बात करें 4/3 पाई आर क्यूब। देखो अब ये आर, अगर हम बात करें न्यूक्लियस में, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या आपका भैया न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस है तो आर का मान कितना होता है, हमने निकाल रखा है, v = 4/3 पाई आर नॉट गुने ए का पावर 1/3। देखो सारे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, सारे का ध्यान यहाँ होना चाहिए, पावर 3, ठीक है। ध्यान देखो अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो सारे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको, v = 4/3 पाई, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो ये गुना में है तो इस पे भी, इसके भी क्यूब चढ़ेगा, इस पे भी क्यूब चढ़ेगा, तो क्या लिख सकते हैं, r0 का क्यूब। r0 का मान आपको पता है, r0 का क्यूब, देखो ध्यान से, r0 का मान आपको पता है, r0 1.2 गुने 10 के पावर क्या होता है 15 मीटर, एक क्यूब हो जाएगा, और a का पावर का 1/3 का क्यूब हो जाएगा। देखना कैलकुलेशन कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे जब ऐसा सिचुएशन होगा तो देखना 4/3 लिखवे करेंगे, 4/3 पाई लिखवे करेंगे, पाई का अगर मान लिखना चाहते हो तो लिख दो, कितना होता है गुने 3.14। अच्छा उसके बाद गुने r0 का क्यूब लिखना है, r0 का मान कितना होता है 1.2 गुने 10 के पावर माइनस 15 मीटर। देखो अभी तो r0 का मान कितना होता है, अभी तो बताया फॉर्मूला 15 मीटर का होल क्यूब। अच्छा पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो a का पावर 1/3 गुने 3। देखो ध्यान से कैसे लिखा मैंने, यही बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। देखो a का पावर 1/3, पावर गुना हो जाता है इंटू 3, 3 से 3 कट गया, बचा कितना है, बस a बच गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए v =
तो क्या हो गया 4 गुने, देखो ये 3 क्या है, सबके नीचे डिवाइड है, तो 4 गुने क्या लिख सकते हैं 3.14। उसके बाद देखो 12 के ऊपर भी क्यूब 1.2, फिर भी क्यूब आएगा, और 10 के पावर -15 मीटर पर भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। कैलकुलेट कर दिया, और ये कितना बच गया आपका, इधर कितना बच गया, ए बच गया, गुना में कितना बच गया भैया, ए बच गया। ध्यान से देखो और होल का कितना हो गया, नीचे 3 था, 4/3 था ना, तो कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया होगा, फटाफट आप कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से 4 में 3.1 4 से गुना कर देना है, उसके बाद 1.2 को 3 बार गुना करना है, उसके बाद ये देखिए ये पावर होता है तो पावर से गुना हो जाता है, तो आप मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, 10 के पावर -15 है तो 15 45 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे, देखो साफ दिख रहा है ना, सबको साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है भाई। देखो कैसे लिखेंगे, 4 गुने 3.4, तो ये हो जाएगा लगभग 21 दशमलव कितना हो जाएगा, देखना सारे ध्यान से, कितना हो जाएगा 21.7 गुने, देखो मैं करते जा रहा हूँ, गुने 1.2 को क्या लिखेंगे, 1.2 होता है लगभग 1.2 को 3 बार गुना करोगे, मतलब 1.2 को 3 बार, 1.2 गुने 1.2 गुने 1.2, तो इसको 3 बार जब गुना करोगे तो क्या होगा आपका 1.7, 1 कितना हो जाएगा भैया 7 2 8, मैंने गुना कर लिया, गुना कर ले 1.728, 1.2 को 3 बार गुना करो, जैसे 1.2 गुने 1.2 गुने 1.2, 3 बार गुना करोगे ना, पावर 3 है, तो इसको मैंने गुना कर लिया, कितना होगा 1.728। अच्छा 10 के पावर मैंने 15 45, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर, देखो 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 45, और मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ए लिख दिया, बाद में क्या लिख दिया, मीटर क्यूब लिख दिया। अपॉन कितना है भैया बोलो सारे, अपॉन कितना है 3 है, सारे का 3 है, आप गुना करके 3 से भागा कर दो, आपको फटाफट रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक सबका कैलकुलेशन हो गया होगा, 4 गुने 3.14 गुने 1.2 का होल का पावर 3, 10 के पावर -15 मीटर का पावर क्यूब इंटू ए लिख दिया, इसको गुना कर दिया, इसको 3 बार गुना कर दिया, और पावर क्या हो जाता है, गुना होता है, मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा क्यूब, मीटर का पावर कितना है 1 है, पहले से मीटर का पावर कितना है 1, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, गुना होता है ना, पावर से क्या होता है, पावर का गुना होता है, 15 45 एक 3, तो 21.7, इसको गुना कर दिया, इसको गुना कर दिया, इतना आ गया, 10 का पावर -15 को 3 बार गुना किया, तो पावर को 10 के पावर -15 को 3 से गुना किया, तो पावर पर गुना हो जाएगा, तो 15 45 -45 हो गया, और ए हो गया, क्योंकि ए का पावर कट गया था, मीटर के ऊपर 3। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, सारे ने कॉपी कर लिया होगा, जल्दी फटाफट कॉपी करो, रोक के सब कॉपी कर लो, सारे जल्दी कॉपी करो। देखो कैसे किया भाई, ये आपका आर रेडियस है, फार्मूला लगा दिया है, तो आपका आयतन का फार्मूला लगा दिया, स्फीयर का लगा दिया, बस वही फार्मूला पर डाल दिया, सारा चीज हो गया। आप सारे कॉपी कर ले होंगे, फटाफट यहाँ तक कॉपी करो, सबको